एक वायरल प्रोटेस्ट वीडियो, प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग, एक 15 साल की बच्ची की रोते हुए माफी और एक 25 साल की लड़की के खिलाफ एफआईआर। फिर आता है प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम रील जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने युवाओं को माफ कर दिया। 2 हफ्तों के अंदर ये भारत की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन गया। सिर्फ राजनीति को लेकर नहीं बल्कि इस बात को लेकर कि एक पूरी जनरेशन अपना गुस्सा जताने के लिए कैसी भाषा चुन रही है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि असल में हुआ क्या और सत्ता को गाली देने के अधिकार पर भारतीय संविधान असल में क्या कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू हुए। 23 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह नाम की कथित तौर पर 25 साल की कंटेंट क्रिएटर ने पीएम मोदी को और पीएम की दिव्यांगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एक अलग वीडियो में 15 साल की एक लड़की भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते दिखी। वीडियो वायरल होने के बाद 15 साल की बच्ची ने पब्लिकली माफी वाला वीडियो भी जारी किया। 31 जुलाई को पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपनी रील डाली जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भटके हुए युवाओं को माफ कर दिया है और जेनजी को राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने का न्योता दिया। ये तो था कहानी का बैकग्राउंडर। अब बात करते हैं कानूनी हिस्से की। क्या भारत में प्रधानमंत्री को गाली देना कानूनन अपराध है? आइए इसको धारा दर धारा समझते हैं। हर भारतीय नागरिक को आर्टिकल 19 का क्लॉज 1A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने, भाषण देने और अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1B के तहत बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार है। अदालतों ने रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य 1950 जैसे ऐतिहासिक फैसलों से लेकर अब तक इन दोनों अधिकारों को साथ पढ़ते हुए असहमति जताने, सरकार की आलोचना करने और शांति से प्रदर्शन करने के अधिकार की रक्षा की है। तो पीएम मोदी की आलोचना करना, सरकारी नीति का विरोध करना या चीफ जस्टिस की टिप्पणी का मजाक उड़ाना, ये सब मूल रूप से प्रोटेक्टेड स्पीच है। संविधान ये शर्त नहीं रखता कि असहमति शालीन ही होनी चाहिए, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 राज्य को भारत की सोवर्जिनिटी या इंटीग्रिटी यानी संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना और कोर्ट की अवमानना, इन आधारों पर भाषण पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इजाजत देता है। इनमें से 2 मानहानि, शालीनता और नैतिकता ठीक से वही आधार है जो इस एफआईआर में इस्तेमाल हुए हैं। ये एफआईआर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत हुई है। धारा 352 जानबूझकर अपमान करने से जुड़ी है, जब इरादा पब्लिक में शांति भंग करने का हो। धारा 393 का क्लॉज 1 ऐसे बयानों को लेकर कवर करती है जो यानी पब्लिक मिसचीफ की ओर ले जाए और धारा 356 का क्लॉज 1 सीधे मानहानि यानी डिफोमेशन से जुड़ी है। कोर्ट ने बार बार कहा है कि भाषण की आजादी मानहानि करने का लाइसेंस नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल दोहराया कि प्रतिष्ठा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार से निकलता है, यानी जानबूझकर किसी की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला भाषण संवैधानिक सुरक्षा के दायरे से बाहर आ जाता है, भले ही वो किसी सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब अगर वायरल वीडियो में दिख रही 15 साल वाली बात सही साबित होती है तो ये मामला बिल्कुल अलग कानूनी ढांचे में चला जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इस कानून की धारा 74 के तहत कानून के टकराव में आए किसी भी बच्चे की पहचान, नाम, फोटो, पता सार्वजनिक करना, प्रिंट या सोशल मीडिया पर फैलाना कानूनी रूप से बैन है और इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों की सुनवाई भी सामान्य आपराधिक अदालत में नहीं होती बल्कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होती है, जिसका मकसद सजा नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन है। तो संविधान नागरिकों को प्रधानमंत्री की आलोचना करने, सरकार या संस्थाओं पर सवाल उठाने और विरोध करने का पूरा अधिकार देती है, लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं है। किसी व्यक्ति का अपमान करना, झूठे आरोप लगाना या किसी दिव्यांगत व्यक्ति के परिवार को निशाना बनाकर आपत्तिजनक बातें कहना कानून के दायरे में आ सकता है।
ऐसे मामलों में सरकार कार्रवाई कर सकती है और वहीं अगर आरोपी की उम्र 18 साल से कम निकलती है तो मामला सामान्य आपराधिक कानून के बजाय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलेगा। इसमें नाबालिग की पहचान सार्वजनिक करना भी कानूनन अपराध माना जाता है। संविधान आपको सरकार से असहमत होने की, उसकी आलोचना करने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन मानहानि और निजी अपमान के लिए कानूनी सीमाएं भी तय करता है। ये मामला अभी अदालत में है और उम्र को लेकर मौजूद भ्रम अभी साफ नहीं हुआ है। मगर इस पर आपकी क्या राय है? क्या पीएम के बारे में ऐसी टिप्पणी करना सही है या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।